हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत असाध्य वीणा कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय की काव्य चेतना का मूल स्वर आत्मनिष्ठ और व्यक्तिवादी है। सैनिक सेवा और किसान आंदोलन से जुड़े रहकर भी वे सामान्य जनजीवन के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए। सामाजिक जीवन से गहन रागात्मकता उनके काव्य में कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञेय के प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत में प्रणय की अतृप्त आकांक्षा भविष्य की अंधेरी की चिंताएं बनकर प्रकट हुई है। हरी घास पर क्षण भर बाबरा अहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए रचनाओं में अज्ञेय की व्यक्ति चेतना निरंतर एक दर्शन के रूप में संघनित होते हुए दिखाई देती है। आंगन के पार द्वार तक आते अज्ञेय का व्यक्ति चिंतन भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की तत्व विचार संबंधी अवधारणाओं के सार को अपने मनोनुकूल ढालकर एक नया दर्शन खड़ा करता है। असाध्य वीणा कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा की संक्षेप में कहानी यह है कि एक राजा के पास वज्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई साध नहीं पाता था। अंततः उसके निमंत्रण पर एक बार प्रियमवद केसकंबली नामक एक साधक उसकी सभा में उपस्थित हुआ। उसने वीणा को साध कर दिखला दिया। उसके स्वर में सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपना अपना सत्य पाया। असाध्य वीणा की रचना किरीट तरु से की गई थी। यह वृक्ष भव्य और दिव्य जीवन का प्रतीक था। इसे बजाने के लिए सच्चा स्वर सिद्ध चाहिए। कवि ने असाध्य वीणा में सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। संपूर्ण समर्पण के क्षणों में श्रेष्ठ रचना संभव है। वैयक्तिक अहम का विस्मरण कर जब साधक सृष्टि के साथ लय हो जाता है तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है। प्रियमवद के वीणा साधे जाने पर जो संगीत अवतरित होता है उसका प्रभाव व्यापक है। वह एक ही समय में अनेक व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूपों को अभिव्यक्ति देता है। अंत में साधक कहता है, शून्य और मौन के द्वारा वीणा को साधना संभव हुआ। अज्ञेय के लिए रचना की बड़ी सार्थकता उस गरिमा में निहित है जो मौन और शून्य से फूटती है। आइए देखते हैं इस कविता को। आ गए प्रियमवद केसकंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा, कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है व्रजकृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी कड़ी सुंडों सी डाले हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसके गंध प्रवण शीतलता से फंटिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से व्रजकृति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी विश्वास है कृच्छ तप व्रजकृति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियमवद लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे व्रजकृति की वीणा। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह शब्द उद्रग प्रियत सुख जन मात्र प्रतीक्षमा। केसकंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम।
अस्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी व्रजकीर्ति। प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? पेट से कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था। वीणा नहीं अपने को सोध रहा था, सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुक वाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केस कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप सवारा, कितनी बरसाते कितनी खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भौरे कर गए गुजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयूत निर्वाक। कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छिनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। नहीं नहीं वीणा, यह मेरी गोद रही है, रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। तो तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जा। मैं सुनूं गुनों विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गातूं तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीतें विश्रांति पाए, गातूं। यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत, आत्मभरित रसविद तू गा। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग सावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत जहरीले जल का कल निनाद, कोहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गरेरिए की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की धड़कन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की क्रिंकार, कांद लंबी टिब की पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीर वनों में गंध अंध उन्मद मतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साय साय। हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघार रहा हो युद्ध, घरघराहट पर चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छपार, झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अर्रा कर टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना,
हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र अनुगूंज, घास सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन, घुड़घुड़, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, कमल कुमुद, पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की छाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप धीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खूर की। मुझे स्मरण है उस झक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिंहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती है गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालास ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कम कपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निशंख्य संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, ये उस संधि निमेष की पुलकन लीयमान। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, मैं नहीं मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्मृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल किंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भला तू उतर बिन के तारों में अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठाता, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का, सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें शीत है अखंड, ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत, दुदंबी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फल शिरीष का एशिया मध्वाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंद रह कह गई, तुम्हारे ये मणि मानिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकनी सब अंधकार के कण हैं ये, आलोक एक है प्यार अनन्य उसी की, विद्युलता घेरती रहती है रस भार मेघ को, तिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसकी आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तर्पण, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की
एक तीसरे को मंडी की ठेल-मेल ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर में ताल युक्त घंटा ध्वनि और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप, सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इसे गमक नट्टिन की एरी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल, इसे सजा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल, सब डूबे तीरे झिपे जागे और रहे वंशवद स्तब्ध, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलरी माल, हे स्वर जित धन्य धन्य संगीतकार, वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए, डीठ से दुलारती उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, नमस्कार कर मूढ़ा प्रियमवद केश कंबली लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया, प्रिय पाठक यूं मेरी वाणी भी मौन हुई। राजा ने प्रियमवद का स्वागत किया। राजसभा में राजा ने आत्मीय भावना के साथ, हे प्रियमवद केश कमली गुफा गे, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन की लालसा आज ही पूरी होगी, कहा। राजा ने लघु संकेत पर सेवक दौड़कर असाध्य वीणा लाई और राजा के सम्मुख रखा। सभा की आंखें वीणा को देखकर प्रियमवद के चेहरे पर टिक गई। राजा ने बताया, यह वीणा उत्तराखंड को गिरी प्रांतर से आई थी, वहाँ घने वनों में महर्षिगण तपस्या में लीन रहते हैं। बहुत समय के पहले आने के कारण उसका पूरा इतिहास हम जान ना सके, किंतु हमने सुना है अति प्राचीन किरीट तरु से ब्रजकीर्ति ने मंत्रपूत कर के इस वीणा को गढ़ा था। उस वृक्ष की महानता ऐसी अनोखी है कि उसके कानों में हिम शिखर अपने रहस्य कहा करते थे, उसके कंधों पर बादल सोते थे, हाथी की सूंडों जैसी डालियाँ हिम वर्षा से वनयूथों की रक्षा, खाल से कंधे खुजलाते आते थे। हमने सुना है कि उस वृक्ष की जड़ पाताल लोक में पहुंची थी और उसकी गंध की प्रवनशीलता से वासुकी नाग सोता था। उसी किरीट तरु से ब्रजकीर्ति ने सारा जीवन रसवीणा को गढ़ा। वह बड़ा साधक या और हठयोग करता था। उसके योग साधना से समन्वित यह वीणा पूरी हुई और साथ ही ब्रजकीर्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा कुछ रुके, लंबी सांस लेकर बोलने लगे। इस वीणा के वादन के लिए अनेक प्रसिद्ध कलावंत बुलाए गए, किंतु उन सब की विद्या और दर्प चूर हो गए। कोई महान वादक भी इस वीणा को झंकृत न कर पाया। यह असाध्य वीणा वैसे ही रह गई। अब भी मेरा विश्वास है कि ब्रजकीर्ति की महान तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। सच्चा स्वर सिद्ध इसे गोद में लेने पर यह वीणा अवश्य बोलेगी। इसलिए हे तात प्रियमवद, ब्रजकीर्ति की यह वीणा ले लो। मैं यह मेरी रानी और यह भारी जनसभा उत्सुकता से प्रतिचमन होकर देख रही हैं। केश कमली ने गेह गुफा ने कंबल खोलकर धरती पर बिछाया और वीणा उस पर रखकर पलक मूंदकर प्रापा खींचकर प्रणाम किया। वीणा के तार स्पर्श कर वह धीरे बोला, हे राजन, मैं तो कलावंत नहीं हूँ, मैं एक शिष्य तथा साधक मात्र हूँ और जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। ब्रजकीर्ति, प्राचीन किरीट तरु और यह अभिमंत्रित वीणा, इनके ध्यान मात्र से व्यक्ति गदगद विह्वल हो जाता है। इतना कहकर प्रियमवद चुपचाप हो गए।
सभा भी मौन हो रही थी। प्रियंवद ने वीणा उठाकर अपनी गोद में रख ली और उस पर धीरे धीरे झुककर तारों पर मस्तक देख दिया। सभा चकित हो गई। प्रेक्षक कहने लगे, अरे प्रियंवद सोता है क्या? वह हार कर वीणा पर झुक गया क्या? क्या यह वीणा सचमुच असाध्य है? वह स्पंदित सन्नाटा था। प्रियंवद मौन उस वीणा को साध रहा था। वह अपने को उसी किरीट तरु को सौंप रहा था। क्या प्रियंवद उसे वीणा को बजा सकेगा? वह वीणा ब्रजकृति के जीवन भर की साधना रही है कि इस कंबली राजसभा को भूल गया था। वह मंत्रमुग्ध होकर अकेलेपन में डूब गया था। किरीट तरु साक्षी के रूप में खड़ा रहा। किरीट तरु की जड़ वासुकी के फन पर आधारित थी और उस वृक्ष की शाखाओं पर बादल आराम करते थे और उसके कान में हिमगिरी अपने रहस्य बताते थे। प्रियंवद ने उस तरु को संबोधित कर कहा था, ओ विशाल तरु, 7 सहस्त्र वसंतों के फलस्वरूप तुम्हारा इतना विशाल तथा महान रूप बना है। कितने हैं बरसातों के, कितने हैं खद्योतों ने तुम्हारी गति उतारी है। दिन में भ्रमर तुम पर गुंजार करते हैं, रातों में झिल्लियाँ अनथक मंगलगान सुनती रहती है। संध्या है, समय खड़ा कूल की आनंद हेला चलती रहती है और डाली डाली के कंपन होती है। हे झारखंड के विशाल अग्रज किरीट तरु, तात सखा, गुरु आश्रय, त्राता, महच्छाय, सब कुछ तुम हो। वन ध्वनियों को वृंदगान के तुम मूर्त रूप हो। क्या मैं तुमको सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ और अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निबिध तुम्हारा ध्यान कर सकता हूँ। तुमको छूने का साहस कैसे बांध कर रखी गई। इस वीणा को बनाने में, संचित संगीत रचने में, तारों को छीनने में कितनी चोटें लगी होगी। तुम्हारे प्राण कितना विलखे होंगे। यह वीणा मेरी गोद में रखी हुई है और रहने दो। किंतु मैं तुम्हारी गोद में बैठा हुआ हूँ, तरुतात में मोद भरा लाडला बालक हूँ। मुझे संभालो, मेरी हर किलकार पुलक में डूब जाए। मैं तुम्हारे अंतःस्वर का एक एक स्वर सूझकर उसका अनुभव गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे डोलने की लोरी पर नन्मयता के साथ झूमना चाहता हूँ। तुम गाओ, तुम्हारी लय पर मेरी सांसें पल्लवित हो। यह वीणा तुम्हारा अंग प्रत्यंग से बनी हुई है, आत्मसात तथा रस भारित। तुम गाओ, तुम गाकर मेरे अंधियारे अंतस में स्मृतियाँ का और श्रुतियों का आलोक जगा दो। हाँ हाँ, मुझे स्मरण है, बादलों के गरज कर पत्तियों पर वर्षा बूंदे पटपट बरसाना, घनी रातों में मधुक वृक्ष का टपकना, उन आवाज़ों से खग शावकों का डरना, शिलाओं से टकरा कर लहरों से उभर कर कलनाद करते बहलाने वाला जल प्रवाह का सौंदर्य, कुहरों से छनकर पर्वतीय ग्रामों में ओस के कणों में धुलकर ढोलक उत्सव में भाग लेना, गडेरिए की मुग्धगारी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुंगनी की मुँह से सुरकना, कोमल तरल और मनोहर ओस बूंदों का ढलना आदि आदि मुझे सब कुछ स्मरण है। शरद की शोभा मनोहर होती है, हरि श्रृंगार के फूल खिलाते हैं, तालाब भरकर झरने सरसर ध्वनि के साथ पल्लवित होने लगते हैं। क्रॉन्च टिड्डिब पानी के किनारे रहने वाला एक पक्षी हंस बलाक आदि की चहचह मेरी यादों में है। चिरवनों में सुगंध से उन्मत्त होकर जहाँ की वहाँ टकपाने वाले पतंग, जलप्रपात की ध्वनि, झिल्ली, दादुर, कोकिल, चातक आदि के झंकार और प्रकृति में मंद पवन की साएं साएं ध्वनि आदि सब कुछ मुझे याद है। काले पहाड़ों से मेघों का उमड़ना, हाथियों के चिंधड़ जैसा मेघों का गरजना, बाढ़ का घड़घड़ाहट उभरना, रेतीले कगार का छपछाप गिरना, ओलों के गिरने से चोट लगना, सूखी घासों का टूट जाना, गिरने स्निग्ध घास में इनकी मिट्टी का धीरे धीरे धुल जाना, धरती के घावों को हिम तुषार का चुपचाप सहलाना आदि सब कुछ मुझे स्मरण है। चट्टानों के गिरने से धरती कांपती है और दिशाएं गूंज उठती हैं, फिर धीरे धीरे निस्तब्ध छा लेता है। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओर में वन पशुओं की आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन, घुड़घुड़, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट आदि सुनाई देती है। कमल और कुमुद पत्रों पर जल पक्षी के पैरों की छाग दिखाई देती है।
दादुर की चकित छलांगों की छाप, छात्री के घोड़ों की टाप और भैंसों के भारी खुरों की स्थिर थाप आदि आदि मेरे स्मरण है। भोर की प्रथम किरण ओश बूंद को ताकने पर सहसा चौकी सी सिहरन होती है। दोपहर को घास फूल सहसा खिल जाते हैं तो असंख्य मौमाखियाँ गुंजार करती झूमती है। उस समय एक प्रकार में तारों की तरल कंपी दर्शित होती है, मानो आकाश में तरल नयन ठिठकती है। तब अनेक युवतियों की माताओं के आशीर्वाद तारों के रूप में पुलकित होते हैं। यह सब मुझे स्मरण है। मुझे एक प्रत्येक चित्र स्तब्ध और विजड़ित करता है। मुरली मधुर वाद जैसा स्वर सुनाई देव है। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मैं अपने को स्वयं भूल गया हूँ। मुझसे पड़े और शब्द में तापमान मधुर स्वर सुनता हूँ। यह सब मुझे स्मरण है। हे नाद मैं प्रकृति, ओ तरु, ओ वन, ओ मनोहर नाद संभार रस प्लावन, मैं कुछ नहीं। हथौड़े के समान चोटें और किसी को लंगर पर नौका पर अविराम मसा थपकने वाली लहरें लग रही थी। किसी को छोटे पत्थर पर चमरौदे की रूंधी चाप लग रही थी। किसी को प्रवाह से कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल आवाज़ लग रही थी। नाट्यकार की एड़ी के घुंघरू की झंकार किसी को लग रही थी। किसी को युद्ध का ढोल और किसी को संध्या गोधूली में सुनाई देने वाली टुनटुन आवाज़, फिर किसी को प्रलय का डमरू नाद, किसी को जीवन की पहली अंगड़ाई और किसी को भयंकर काल रूप लग रही थी। सारे लोग वीणा की स्वर माधुरी में डूब गए थे, उसमें विचर थे, तंद्रा में डूबे और फिर जग पड़े। धीरे धीरे सब पुनः स्वाधीन में आने लगे, सब होश में आ गए। राजा ने सिंहासन से उतरकर साधु साधु किया। रानी ने अपनी सतलड़ों वाली माला अर्पित की। विह्वलता के साथ हे स्वर रजित धन्य धन्य कहा। संगीतकार ने वीणा को धीरे से नीचे रखा और जिस प्रकार शिशु को माँ पालने में संभल कर सुलाती है, उसी प्रकार पुचकार कर और दुलार के साथ उठ खड़ा आवर्जन करते हुए राजा ने कहा, मेरा यहाँ कोई श्रेय नहीं और मैं शून्य में डूब गया था। वीणा के माध्यम से मैंने अपना सर्वस्व सबको सौंप दिया था। अब मैं जान गया जो कुछ है वह प्रजा को देना है, मेरा कुछ नहीं। असल में वह वीणा का भी ना था। जो कुछ भी मेरे पास था वह महाशून्य, महामौन, अविभाज्य, अनंत, अप्रमेय परम तत्व का था। वह निस्तब्ध संगीत या जो सब में अंतःस्वर के रूप में चलता रहता है। प्रियंवद केश कमली नमस्कार करके मुड़ गया। वह अपनी कंबल लेकर गेह गुफा को चल गया। सभा उठ चली। सब लोग अपने अपने कामों में रत होने लगे। युग पलट गया। यहाँ कवि अज्ञे कहते हैं, प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई।